एयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। वाकई की जगह पे मौजूद है जी न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज, उनसे अपडेट लेते हैं। अहमद फराज, क्या पता चल सका है, कितने लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है? जी अभी तक जो है ऊपर जो लोग हमें नजर आ रहे थे 9 से 10 लोग, सिर्फ उन्हीं को रेस्क्यू किया जा सके क्योंकि ये काफी बड़ा प्लाजा है। और अभी भी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो खिड़कियों की ओट में बैठे हुए हैं, धुआं भी निकल रहा है, आग भी निकल रही है, लेकिन वो बेचारे अपने हाथ से धुएं को पीछे कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वो सांस ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी उनकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि इस बिल्डिंग की छत पर काफी टावर नस्ब है, हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं हो सकता। और दूसरी वजह ये है कि वो जिन खिड़कियों के पास बैठे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर ने कई दफा सीढ़ी को भी उतारने की कोशिश की है, लेकिन खुद जब हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के पास आता है तो क्योंकि धुआं है, काला धुआं है, तो वो धुएं की वजह से ये एक और गिर गया है, एक और गिर गया है। अहमद फराज हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। अफसोस के साथ यहाँ पे आपको अपडेट करें, अब से कुछ देर पहले भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब एक शख्स जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अक्सर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और इमदादी कार्रवाई के दौरान नीचे गिर गया था। दूसरा अभी शख्स बताया गया है कि वो नीचे गिर गया है। यह आपको अफसोसनाक अपडेट कर रहे हैं हम लाहौर में एजर्टन रोड पर, जहाँ पे जो आग लगी है LDA प्लाजा में, उससे लोगों को बचाया जा रहा है। एयर लिफ्ट से जरिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो आप ये हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं पाक आर्मी के हैं जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब बताया गया है अहमद अहमद आप हमारे साथ लाइन पे हैं, क्या बता सकते हैं? यहाँ पर आग लगी थी, ये 7वां फ्लोर था, यहाँ पे 2 नौजवान खिड़की की ओर में बैठे हुए थे। 2.5 घंटे हो गए आग को लगे हुए, बेचारों की कोई मदद नहीं हुई, कोई सीढ़ी लगी। आखिरकार वो आपसे कुछ देर पहले वो दोनों यहाँ से जोरदार गिरे हैं और फिर उनको यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बहुत ऊंचा प्लाजा है, इससे पहले भी एक नौजवान जो था वो गिरा था, उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वो जहाँ पर नहीं हो सका। फिर 2 लोग यहाँ से गिरे हैं, इनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन ये भी शदीद जख्मी है। ये 7वें फ्लोर से गिरे हैं, बहुत ऊंचा प्लाजा है। इनको गाड़ी में डालकर तिब्बी इमदाद के लिए अब यहाँ से उठाया जा रहा है और अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो देखने में आ रहा है तो खून में लथपथ है, बिल्कुल बेहोश है, कोई समझ नहीं आ रही कि जिंदा है या मर गए, लेकिन शदीद जख्मी है। और इनको रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो इनको अब गाड़ी में डाल रहे हैं, तो गाड़ी में डाल के इनको अस्पताल की तरफ लेके जा रहे हैं। यूं अब इस आग की वजह से गिरने वालों की तादाद 3 हो गई है, जिसमें एक जो है वो हलाक हो गए, जबकि ये 2 अभी जो गिरे हैं इनको भी शदीद जख्मी है और इनको भी तिब्बी इमदाद के लिए अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अच्छा अहमद फराज, ये बताइएगा कि ये जो लोग देख रहे हैं कि हम ये इस तरह से लोग मर रहे हैं, नीचे कोई नेट या सेफ्टी के लिए, इमदाद के लिए कुछ लगाया गया है ताकि लोग जो गिर रहे हैं वो बच जाएं? जी अभी तक कुछ नहीं लगाया गया, तकरीबन 2.5 घंटे हो गए, 11:55 पर आग लगी थी। यहाँ पर रेस्क्यू काम भी आया, रेस्क्यू एहलकार भी आया, गाड़ियाँ, पुलिस, इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SP सब यहाँ पे पहुंचे हैं। किसी ने यहाँ पर ऊपर जाने की हिम्मत तक नहीं की। इनके पास शदीद हालात भी मौजूद है, हेलमेट भी मौजूद है, मास्क भी मौजूद है, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये बार-बार ये वाकया पेश आ रहा है। अब 3 अफराद जो है वो इस प्लाजे से गिर गए हैं और जिनमें से एक तो पहले जाँ बाग हो गया था, लेकिन इन दोनों की हालत भी बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है और इनको अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। आग पर लगी हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा रहा, क्योंकि आग का ये जो है प्लाजा तो ऊंचा है। ये प्लाजा, इस तक पानी पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं अभी भी आग के शोले निकल रहे हैं यहाँ पे और लोगों की जमा कफीर यहाँ पे नीचे खड़ा है। हेलीकॉप्टर भी आते हैं, हेलीकॉप्टर ने कुछ लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम अभी भी देख रहे हैं कि AC की जो ग्रिल होती है वहाँ पर बिल्कुल मुर्दा हालत में एक नौजवान पड़ा हुआ है, उसका कोई पता नहीं कि वो जिंदा है या बेहोश है या क्या, बिल्कुल बेसुध AC के ऊपर लेटा हुआ है। जबकि उसके साथ वाली खिड़की से एक नौजवान हम देख रहे हैं वो अभी भी हाथ हिला रहा है, उस तक हेलीकॉप्टर की एक्सेस नहीं है, उस तक रेस्क्यू काम की, रेस्क्यू एहलकारों की एक्सेस नहीं है। उसको कई बार ऊपर सीढ़ियों देने की कोशिश भी की जाती है, हेलीकॉप्टर उसको बचाने के लिए वहां पे आते हैं, लेकिन धुआं इतना काला है कि खुद हेलीकॉप्टर के जो पायलट होते हैं उनको खुद वहां से नजर नहीं आता और वो फिर वहां से आगे चले जाते हैं और उनकी मदद नहीं कर सकते। वो अभी भी वो जो है वो अपनी जिंदगी के लिए ऊपर से आवाजें दे रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं पिछले 2.5 घंटे से, लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ जो 2 नौजवान खिड़की में बैठे हुए थे वो भी बेचारे जो है वो धुआं क्योंकि इतना शदीद हो गया था वो वहां से गिर गए दोनों और दोनों को यहाँ से उठा के अस्पताल को जाएंगे। अब ये हम देख रहे हैं जो तीसरा नौजवान है जो खिड़की से नजर आ रहा है 2.5 घंटे से, उसके पास हेलीकॉप्टर जा तो रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर बदकिस्मती से पहुंचे धुआं इतना शदीद होता है, इतना काला धुआं है कि खुद हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उसको नजर नहीं आता और वो वहां से खुद हेलीकॉप्टर लेके वो साइड पे हो जाता है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद फराज, ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे थे। अफसोस के साथ एक और शख्स जो है नीचे गिर गया है। कोशिश तो जारी है, जो लोग छतों पे मौजूद थे उन्हें तो बचाने में जो है कामयाबी हमें नज़र आती है, लेकिन जो खिड़कियों में अभी तक फंस गए हैं, जो दीगर इमारत के फ्लोर्स पे फंस गए हैं लोग, उन्हें शदीद दुश्वारी हो रही है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। आप इस मनाज़िर में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है रेस्क्यू तो जारी है, लेकिन जो शख्स खिड़कियों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं।